गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक आपके जो क्लास 11th का सिलेबस है उसका 13 यूनिट है। 13th यूनिट में हाइड्रोकार्बन को डिस्क्राइब किया गया है। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरीन्स इनकी कैटेगरी में स्टडी करना है। यही डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ hydrogen and carbon, means these are made up of hydrogen and carbon. हाइड्रोकार्बन टर्म उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज किया गया है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो कहलाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस पूरे चार्ट में हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरीन्स में। एल्केन्स, सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड केवल एग्जिस्ट करता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, और इसीलिए इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो इसमें जो N लिखा हुआ है जनरल फॉर्मूले में Cn, तो ये N नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकती है। H2n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन विल डिसाइड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि N हमने कार्बन के साथ रखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही डिसाइड करेंगे कि एल्केन्स में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग किसी भी एल्केन का जब हम नेम लिखेंगे तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के नेम के दो पार्ट कर लेंगे, प्रोफिक्स और सफिक्स। प्रोफिक्स कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम से, N की वैल्यू से आएगा, और सफिक्स हमें मिलेगा कि उस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा इन, इट इज द सफिक्स। तो हम यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन will consist of two parts, prefix and suffix. prefix कहाँ से मिलेगा? prefix from N, which is number of carbon atom, और suffix depends on type of bond between डिफरेंट कार्बन एटम्स। अब इसी के बेस पर जब हम एल्केन्स को क्लासिफाई करते हैं या एल्केन्स के नेमिंग देखते हैं तो N, यहाँ हमने टेबल बना रखी है, N = 1 रखेंगे, 2 3 4 5। इस तरह से जब हम N की वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूले में N की वैल्यू रखने पर अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो CH4 फॉर्मूला होगा और कंपाउंड होगा मीथेन। ये आप क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं होमोलोगस सीरीज में। N = 2 होने पर फॉर्मूला बनेगा CH3। N की वैल्यू 2 है तो 2 कार्बन की चेन हो गई और इसका कंपाउंड का नाम एथेन, क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो उस कंपाउंड का नाम एथ से शुरू होता है। इसी तरह से N = 3 होने पर कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा CH3 और इसका नाम होगा प्रोपेन। इसी तरह से N = 4 होने पर 4 कार्बन की चेन आपको बनानी है, CH3 एंड CH3, और ये जो चेन है ये कहलाएगी ब्यूटेन। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन है, CH3 CH2
CH2 CH3 इट इज पेंटेन। इस तरह से आप कुछ हाइड्रोकार्बन के नेम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की सेकेंड कैटेगरी है एल्कीन्स की, और ये हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इनके जो सफिक्स है उसमें आएगा सफिक्स में इन। कंपाउंड का जब हम नेम लिखेंगे तो वो कंप्लीट होगा इन के साथ, और प्रोफिक्स हमें मिलेगा नंबर ऑफ कार्बन से। एल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड है 2 कार्बन की चेन वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। अगर हम सी केवल सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जब हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में CnH2n में जब हम C की वैल्यू 1 लिखेंगे तो H की वैल्यू हो जाएगी 2, और ऐसे में कार्बन की केवल 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ये क्या होगा? अनस्टेबल, जिसकी वजह से इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो पहला कंपाउंड है एल्कीन सीरीज का वो 2 कार्बन की चेन वाला होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 कार्बन की चेन है इसलिए नेम स्टार्ट होगा H से, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए सफिक्स होगा इन। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 कार्बन की चेन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा, और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। प्रोप फॉर प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन एटम्स एंड इन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगला कंपाउंड है 4 कार्बन की चेन वाला, जिसे कहते हैं ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। कैसे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इट इज 1 2 3 एंड 4। जब डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में है देन इट विल बी ब्यूट 1 इन, बिकॉज ब्यूट रिप्रेजेंट्स 4 कार्बन चेन, 1 represents presence of double bond on the first carbon and ene represents presence of double bond. इसी तरह से ब्यूट 2-ene, it is another compound in which when we start numbering 1 2 3 and 4, 4 कार्बन की चेन है, it means it will start with bute. Double bond is present between second and third carbon. It is the position of double bond present between second and third carbon. Then we will take 2 here, because according to IUPAC rules of nomenclature the minimum number will be given to the functional group or bond. तो 2 और 3 में से 2 लेस है, तो यहाँ पर 2 और इन रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, इसलिए ये कंपाउंड हो गया ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पर ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों में अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? आइसोमर्स। फिर अगली बारी आती है एल्काइंस की। एल्काइंस आर द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और एल्काइन सीरीज का नेम भी जो एंड होगा लास्ट में YnE पर फिनिश होगा। प्रोफिक्स डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, और YEN रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनका जब हम सीरीज बनाते हैं तो n इजिकल टू 2 से यहाँ भी स्टार्ट होता है। n इजिकल टू 2 वाला जो पहला कंपाउंड है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन। H फॉर प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन, YnE means ine, it is representing presence of triple bond. In the same way, n is equal to 3 will give CH3C triple bond CH, it is called propyne. And in the same manner, we can write the formula of butane and pentyne. But we can also write the formula of isomers of butane and pentyne, because in butane we have
CH3 CH2 C triple bond CH 1 2 3 and 4. According to IUPAC it is ब्यूट 1 आइन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 आइन, क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसी तरह से अगर हम इस ब्यूट 1 आइन का दूसरा आइसोमर लिखते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्यूट 1 आइन 4 कार्बन की चेन वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 1 2 3 एंड 4। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट 2 आइन। फिर हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में अगला हमारा टॉपिक है वो है एरीन्स। दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बेंजीन। ये आपके सिलेबस में है और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। फॉर्मूला है बेंजीन का C6H6। इट इज साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट हैज डबल एंड सिंगल बॉन्ड बोथ। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू द सिंगल बॉन्ड, दीज आर प्रेजेंट, और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ही इसे अनसैचुरेटेड बनाती है। तो ये तो हुआ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी वाले कंपाउंड्स का जो आपको इस यूनिट में स्टडी करने हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे एक एक कंपाउंड को, एक एक तरह के टॉपिक को लेकर के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से स्टार्ट करेंगे हम एल्केन्स से।